इसको और क्या बोलते हैं अपन? माइट्रल वॉल्व. So this is tricuspid and this is bicuspid. So this is the specialty. And what is the meaning of valve? Backflow of blood. An opening which allows the flow of material only in one direction is called valve. इसी ओपनिंग जो एक ही डायरेक्शन में चीजों को जाने दे उसे क्या जाता है? valve. क्लियर? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या स्पेशलिटी है? ठीक है, क्लियर? और इसके अंदर क्या रखा होता है? वाइट इज थिक, इट इज फाइब्रस, थिक एंड फाइब्रस. ये थिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से क्या क्रॉस होता है? बंडल ऑफ हिस. इसलिए क्या है? थिक बना है. क्लियर? इसमें से जो पास होता है दैट इज बंडल ऑफ हिस. So it is thick fibrous and it is more tilted towards right. इसलिए बाहर से देखने जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन राइट वेंट्रिकल, बट इट इज मॉर्फोलॉजिकल. क्लियर? तो आगे देखते हैं अपन. अब बिल्कुल इसके और अंदर चल जाए अपन ना. ये तो अपन ने देखा बाहर से. अब इसके अगर मैं और अंदर चल जाऊं तो क्या रखा हुआ है यहाँ पे? तो ऐसा कुछ है अंदर. क्या है ये सब? मसल्स. यहां पे भी होगी ऐसी. क्लियर? ये मैंने अगर इंटरनली मैं इसको बनाऊं तो ये इसके अंदर क्या है? मसल्स बनी हुई है. क्या? मायोकार्डियम. क्लियर? किसका मायोकार्डियम आउट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर? लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हाई? बिकॉज राइट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड टू द लंग्स, यहां पे टू द बॉडी. मतलब क्या हुआ? मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट. सबसे ज्यादा थिकेस्ट मायोकार्डियम कहां पे होता है? मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट, क्योंकि उसको पूरा जो ब्लड पंप करना है वो किसमें करना है? होल बॉडी. क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ द थिकेस्ट मायोकार्डियम, यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं दोनों के ल्यूमन को तो क्या होगा? ल्यूमन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल. थोड़ा सा स्मॉल होता है लेकिन स्मॉल होगा. मतलब आप देखो बाहर से तो ये सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसका ल्यूमन भी क्या होना चाहिए? बड़ा. लेकिन इसका ल्यूमन क्या होता है? छोटा. सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजिकली इट इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल बट इट्स ल्यूमन इज स्मॉलर देन राइट वेंट्रिकल. द रीजन इज बिकॉज ऑफ थिक मायोकार्डियम. क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे जो मसल होती है एट्रियम में, जो एट्रियम की मायोकार्डियम होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एट्रियल मसल्स. whereas the muscles which lines the ventricle is known as ventricular muscles. तो जो एट्रियम है that is lined with atrial muscles. नाम हो गया उनका, है तो मायोकार्डियम. ऊपर वाले को एट्रियल बोल दिया, नीचे वाले को वेंट्रिकुलर. अब ये जो आपकी एट्रियल मसल्स है राइट एट्रियम की, उन एट्रियल मसल्स में क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना होता है अंदर की तरफ एट्रियल मसल से भी इंटरनल, और वो स्ट्रक्चर होता है इट्स लाइक दिस. कैसा लग रहा है? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. कैसा लग रहा है ये आपका? कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ओनली प्रेजेंट इन राइट एट्रियम. एंड दिस मसल which is comb like is known as musculopectinity. पेक्टिन का मतलब समझ में आ गया होगा? पेक्टिन का मतलब कोम्ब लाइक. पढ़ा था आपने? कहां पे था वो? कहां पे? दैट इज कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर. पेक्टिन. पेक्टिन. हाँ, बर्ड्स की आइस के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं पेक्टिन. दूसरा पेक्टिन यहाँ पे, और तीसरा पेक्टिन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क
जिन्होंने क्लास पढ़ी है ना, आज जाके वापस पढ़ना, वहां पे भी कॉम्प्लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम क्या होता है, पेक्टन। सो दीज आर द 3 पेक्टन व्हिच इज यूज्ड इन बायोलॉजी। ऐसा जो अपन को याद होनी चाहिए अपने लेवल पे, और भी हो सकते होंगे। ये 3 पेक्टन है जहां अपन यूज करते हैं। एक ये मस्क्यूली पेक्टिनिटिक दैट इज फाउंड इन राइट एट्रियम, सेकंड पेक्टन फाउंड इन द आईज ऑफ बर्ड्स, एंड थर्ड पेक्टन एग्जांपल ऑफ मोलस्क। क्लियर? लाइकवाइज ये जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके अंदर कैसा होता है, ये जो आपके वॉल है ना, यहां से कुछ मसल्स ऐसे बल्ज हो जाती है बाहर की तरफ। ठीक? And these muscles are coming out. तो ये जब ऐसे बाहर निकलती है ना कुछ चीजें, तो क्या बोलते हैं उसे अपन, जैसे अपन एलिवेशंस बोल सकते हैं, मतलब एलिवेटेड मसल से अलग से निकल के बाहर आ रही है। एलिवेशंस आर जनरली नोन एज, एलिवेशंस ऑफ टंग आर नोन एज पेपिला। These muscles are known as papillary muscles, क्योंकि एलिवेटेड है इसलिए अपन इन्हें क्या बोल रहे हैं, पैपिलरी मसल्स। किससे कनेक्ट होगी, यहां पे, here it is only 2 by simple connection। ये जो मसल है इसका नाम है पैपिलरी मसल, क्योंकि ये एलिवेटेड मसल्स है, और ये फाइनली कनेक्ट किसके साथ हो रही है, cusp। Here how many cusp are present, 3, therefore how many papillary muscles are present, 3। डायग्राम अगर आप अच्छे से देखोगे ना एनसीईआरटी का, तो आपको पता चलेगा कि 3 पेपिलरी मसल्स आर, नाम नहीं लिखा हुआ उन्होंने उस पे, लेकिन 3 पेपिलरी मसल्स ड्रॉ किया हुआ है। 3 पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन राइट एट्रियम एंड 2 पेपिलरी मसल्स आर फाउंड इन लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? तो इन मसल्स का जो नाम है वो क्या है, पेपिलरी मसल्स। क्या हो गया, पेपिलरी मसल्स। आना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए आना चाहिए बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेंट्रिकल्स। पूरी बॉडी में पेपिलरी मसल्स और कहीं पे भी नहीं होती। क्लियर? और ये जो आपकी पेपिलरी मसल्स है, दे आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर टू द cusp or valve, and this structure is called chordae tendineae। क्या बोलते हैं इसे अपन, chordae tendineae। Why? It's like a cord and like a tendon. So again, it is the specialty of ventricles. What is chordae tendineae? It is a cord or a tendon-like structure which is used to join papillary muscles with cusp of valves. जो अपने valve होते हैं, उन valve के cusp से जोड़ने के काम आता है। That is chordae tendineae. And some muscles are present which is like a columns, as again present in ventricle, but they are like a columns, not like a papilla। जो मसल पेपिला की तरह दिखती है उनका नाम क्या है, papillary muscles, and those muscles which look like a column is called columnae carneae। क्या बोलते हैं उन्हें अपन, columnae carneae, COLUMNAE, columnae carneae। Here column-like muscles are present known as columnae carneae। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट चीजें ना जो वेंट्रिकल में मिलती है, जिन पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप वो करोगे बुकलेट। columnae carneae, papillary muscle and chordae tendineae। columnae carneae and papillary are muscles. Chordae tendineae is not a muscle, it is a tendon like structure which is used to join cusp with papillary muscles। आया समझ में? This is what ये पूरा ये सारे मसल्स जो वेंट्रिकल में होंगे, बाकी के सारे वो columnae carneae से ही बने होंगे, सब उसी से बने मैक्सिमम। सिर्फ ये जो है एक्सक्लूसिव, इनका नाम है पेपिलरी मसल्स।
आया समझ में? क्या पढ़ा अपन ने? जैसे ही अपन हार्ट को कट करते हैं तो अंदर से कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4. एंड दीज 4 पार्ट्स आर बिकॉज ऑफ 3 सेप्टम: इंटरएट्रियल, एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड इंटरवेंट्रिकुलर. इंटरएट्रियल सेप्टम की स्पेशलिटी थिन एंड इट कंटेन फोरामेन ओवल इन फीटस. जैसे ही बच्चा बाहर आता है, फोसा ओवलिस. समटाइम दिस फोसा ओवलिस विल रिमेन एज अ फोरामेन ओवल, तो उसे बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवल. उसकी वजह से क्या हो जाता है? बच्चे के अंदर साइनोसिस, डेथ हो सकती है. क्लियर? जनरली क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन. कभी कभी मेडिसिन से काम चल जाता है. सेकंड वन इज इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. इट कंटेन valves, wall between the atrium and ventricle. Therefore, they are called atrioventricular valve. Right side is made up of 3 cusp, tricuspid. Left side made up of 2 cusp, bicuspid. Bicuspid is also known as mitral valve. Clear? फिर उसके बाद अगर अपन जाए ventricles के अंदर तो interventricular septum. ठीक? Tilted towards right and it contains bundle of his. And it is fibrous. होते सभी fibrous ही हैं. Clear? ये भी फाइब्रस होता है. क्यों फाइब्रस होता है? इट इज फाइब्रस कंडक्टिंग फाइब्रस टिश्यू और नॉन कंडक्टिंग फाइब्रस टिश्यू. दिस इज अगेन मेड अप ऑफ कंडक्टिंग फाइब्रस टिश्यू और नॉन कंडक्टिंग फाइब्रस टिश्यू. अगर ये कंडक्टिंग होता तो परकिन के फाइबर की जरूरत ही नहीं. भैया बंडल ऑफ इससे ही कर देते जो करना था. समझ में आ रही ना बात? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ परकिंजे फाइबर्स. बंडल ऑफ इसमें से जो निकल के आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? परकिंजे फाइबर्स. ये सब नॉन कंडक्टिंग होते हैं ना. और अगर ये कंडक्टिंग होता तो जो इंफॉर्मेशन एट्रियम में आई वही इंफॉर्मेशन उसी टाइप पे कहां जाती? वेंट्रिकल. और अगर इंफॉर्मेशन दोनों सेम टाइप पे आ जाती तो एट्रिया ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल ब्लड परेशान हो जाता. कहां? समझ में आ रही ना बात? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन किसका साथ में होता है? दोनों एट्रियम का और दोनों वेंट्रिकल का. एट्रियम और वेंट्रिकल का कभी भी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एट्रियम एंड बिटवीन वेंट्रिकल, नॉट बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. पढ़ेंगे अभी अपन कार्डियक साइकिल के अंदर. ये मैंने सिर्फ समझाया है. वो इसलिए समझाया मैंने कि आपको ये पता चले कि ये कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है. अगर ये कंडक्टिंग होते तो इंफॉर्मेशन नहीं जा जाती. क्लियर? मायोकार्डियम इज थिकेस्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकल, इसलिए उसका ल्यूमन छोटा होता है. रब करो.